रमन और इशिता का हुआ आमना सामना, हुए दोनों परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शगुन को आभास होता है कि सच में अगर इशिता जिंदा है तो आखिर पीहू झूठ भी तो बोल सकती है ना। उसके मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं, पर वो चाह कर भी सवालों के आंसर नहीं ढूंढ पाती है। सामने से इशिता आ रही होती, तभी वहाँ पे फोन आ जाता है इशिता को मरने के लिए और कहती है कि हमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहीं बाहर जाना है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। तुम कहाँ पे हो? मैं डॉक्टर के पास यहाँ पे हूँ, हमें अपॉइंटमेंट मिला था। इशिता कहती है वो सॉरी मनी, मैं कैसे भूल गई। दूसरी तरफ जब रूहान को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। जब इधर शगुन बात कर रही होती है माँ से तो उसे एहसास होता है कि नहीं, मैंने शायद गलत कर दिया है। इधर रूहान को जब इस बारे में पता होता है कि एक तरफ उसके पापा है, एक तरफ उसकी मम्मी, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको साइन करे, तो वो अपने पापा को लेकर चुनती है और कहती है कि मैं उनका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ आपको तारा, आपको एक काम करना होगा। आपको जो रमन भल्ला है, आई मीन जो मेरे इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको क्या करना बताना होगा कि मैंने उनको दो दो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। मैम से बिना बताए आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस बारे में पता चलता है रमन भल्ला का साइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब से पता चलता है कि अभिमन्यु बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता और बहुत परेशान है, जो कि छुपा रहा होता है इशिता से। जब इशिता सामने आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इतनी दूर फ्लाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है आपके पैर में इंजरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिस वजह से आपको ये सब करना पड़ेगा। तभी वो मान जाता है कि गलतियां तो इंसान से होती है और कहता है कि आपको अकेले जाना होगा मुंबई। इस बात पे इशिता थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि डर लग रहा है। अरे बकाने की कोई बात नहीं है, तुम यूं ही हैंडल कर लोगे, सब कुछ ठीक होगा। आप खामखा इतने परेशान हो रहे हो। पर इशिता के मन में बहुत तरह के सवाल चलते हैं कि मैं मुंबई अकेले कैसे जाऊंगी, और बहुत टेंशन में रहती है। दूसरी तरफ सिमी जब अपनी माँ से बात कर रही होती है तो आदि को लेके वो लोग परेशान है। तो आदि कहता है दादी मैं ऑलरेडी ठीक हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो। जब शुभो आता है आदि से बात करने के लिए तो वहाँ पे संतोषी कुछ दूसरा रिएक्ट करती है और कहती है कि मुझे ऐसे इंसान का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो बोलो कि यहाँ से चला जाए। आदि कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। जब इशिता जा रही होती है इंडिया वापस तो वो कहती है आदि तुम मुझे वहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं आओगे, ये क्या है, मैं कैसे जाऊंगी। इस बात पे कहता है अभिमन्यु कि कुछ नहीं होगा। तो कहती है आलिया मम्मा आपको डर लग रहा है, मैं ना यहाँ से प्रे करूंगी कि आप जल्दी से ठीक होके और जल्दी सब कुछ काम ओवर करके यहाँ पे आ जाओ। इस बात पे वो देखती है कि पासपोर्ट है कि नहीं है। आलिया बहुत डरी हुई है और कहती है मॉम सब कुछ ठीक होगा। अभिमन्यु कहता है डोंट वरी, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है ना, मुझे मीटिंग के लिए जाना है वो रूहान की कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, सो प्लीज तुम अकेले ही तुम्हें कवर करना पड़ेगा। मनी समझ आता है। दूसरी तरफ जब रमन को इस बारे में पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है, तुम जल्दी से न्यूज़पेपर में ये चीज़ को छाप दो, बहुत खुशी की बात है। तो कहता है मिहिर कहता है कि ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, अब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रूहान की सिग्नेचर मिल गया है, तो और भी खुशी की बात है, वो भी इतना पॉपुलर। जब वहां से मनी जा रहा होता है तो थोड़ा सा रमन की झलक देखती है तो मनी मन कहता है कि नहीं वो यहाँ पे क्यों और क्या करेगा। जब उसको रूहान कॉन्ट्रैक्टर की साइन करने तारा के पास आता है तो वहां पे रखी हुई फाइल कहता है कि ये पीहू इंडस्ट्रीज कौन है, मुझे अजीब ऐसा क्यों लग रहा है। पर वो समझ आता है कि पीहू इंडस्ट्री कोई और नहीं बल्कि रमन भल्ला के नाम पीहू इंडस्ट्री के नाम से चलता है। मनी मन को ऐसा चलता है कि वो नो, मैंने ये क्या कर दिया। इशिता वहीं जा रही है जहाँ पे रमन उस कॉन्ट्रैक्टर को साइन करने के लिए बुलाया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चला जाता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा जल्दी से, मुझे इशिता को कुछ काम है। एनीवे मुझे याद आ गया। जब ये मनी कॉल करता है आलिया को और कहता है कि जल्दी से इशिता का फ़ोन दो, तो कहती है मम्मा का तो चेकआउट हो चुका है, मम्मा चेक के लिए अंदर चली गई है, सो कोई ऑप्शन नहीं है। पापा आप कुछ बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो, बोलो मैं मम्मा को बता दूंगा। इस बात पे वो कहता है कि नो नो, मुझे उन्हीं से बात करना था। दूसरी तरफ जब इधर रूहान का सारा सामान पैक हो रहा होता है तो वो कहती है कि मुझे इतना दिन के लिए नहीं जाना है, आप कितना परेशान क्यों हो रहे हो, और जब तक मैम नहीं बोलेंगे निधि मैम मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मुझे छोड़ने आएंगे बस, दैट्स फाइनल। और कहती है तारा कि नहीं, अगर हम ये फ्लाइट नहीं पकड़े तो ये बहुत मिस हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो कि मैम को बहुत गुस्सा आएगा। पर रूहान यहाँ पे जिद करता है और कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँगा, जब तक निधि मैम नहीं आएंगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ जब इशिता अपने फ्लाइट में बैठ जाती है अपने सीट के पास तो वहाँ पे आ जाता है रमन, और उस पेपर की वजह से इशिता का चेहरा नहीं देख पाता और मैम से बोलता है कि आप वहाँ पे रिलैक्स होकर बैठो, मुझे यहाँ बैठने दीजिए, हो सकता है कि मुझे अच्छा फील होगा।
फिर वहाँ पे रमन जब बैठ जाता है, इशिता के कान में हेडफोन लगा के पेपर लगा के बैठी हुई रहती है, तभी उसी विमान में कोई ऐसा शख्स चढ़ता है जो कि बहुत अजीब और भद्दा से दिखता है। फिर भी इशिता को शक होता है कि रमन की आवाज़ यहाँ पे कैसे। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि रमन इशिता एक ही हवाई अड्डे में जो बैठते हैं हवाई जहाज में, उसी में जो होता है जैक हो जाता है। फुल एपिसोड आप जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे देख सकते हैं। धन्यवाद।